नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षा की तैयारी के क्रम में ये आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। इसमें टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। तो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका जो टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो टॉपिक इस टाइम कराई जा रही है उस टॉपिक का नाम क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री और कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। इस टॉपिक से आपके यहाँ पर कितने प्रश्न हो चुके हैं? तो लगभग ये 25 प्रश्न आपके हो चुके हैं। जो आपकी पिछली क्लास हुई है, पिछली क्लास में आपके 25 प्रश्न इस टॉपिक से हो चुके हैं। 26 नंबर के प्रश्न से आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, चारों ऑप्शन देखेंगे और राइट आंसर क्या है आपको बताना है 25 नंबर के प्रश्न में। भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास जो हैं किस चीज़ के लिए सहायक हैं? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देने हेतु। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग पिछली क्लास देखे होंगे कि कोई भी प्रश्न है अगर टॉपिक में या कोई भी आपका प्रश्न है ऑप्शन में, जहाँ पर भी अवसर शब्द दिया जाए, बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर दिया जाए या स्वतंत्र रूप से अपने भाव को व्यक्त करने का अवसर दिया जाए, तो आप उसी ऑप्शन को राइट कर देंगे। बाकी आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए क्या है, लेकिन आपका राइट आंसर वही हो जाएगा अगर आपके प्रश्न में पॉजिटिव चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, प्रश्न अगर पॉजिटिव है तो आप ऑप्शन में जहाँ पर भी अवसर दिया जा रहा है बच्चे को, उसी को आप राइट आंसर कर देंगे। अन्य ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। बी है बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करना। तो जहाँ पर भी सीमित करने की बात आई उस ऑप्शन को आप पहले ही कट कर देंगे। सीमित करना यानी कि जो भी चीज़ें बच्चा सीख रहा है उसको आप सीमित कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। कम नहीं करना है आपको, उसका विस्तार करवाना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते। तो ये सारे ऑप्शन आप गलत कर देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस टॉपिक का 26 प्रश्न था। अब यहाँ पर शुरू होगी आपकी अगली टॉपिक, और अगली टॉपिक जो है वो है उपचारात्मक अध्यापन। देखते हैं उपचारात्मक अध्यापन से आपका पहला प्रश्न क्या है। चूँकि ये प्रश्न आपका हरियाणा टीटी में पूछा गया है, लेकिन प्रश्न जो है पेडागोजी का ही है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब ये है कि आपको पेडागोजी ही पढ़नी है। 15 नंबर आपके 15 प्रश्न 15 नंबर के पेडागोजी के आएंगे हर सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है क्या है, प्रताप को परताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है। तो अगर प्रताप शब्द को परताप बोला जा रहा है तो ये आपका स्वरालाप के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि क्या है। तो इन ऑप्शनों को अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यतिरेकी विधि जो है वो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि के अंतर्गत आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, कैसे की जाती है। तो हिंदी शिक्षण की बात हो रही है, उपलब्धि की जांच जो है वो उपलब्धि परीक्षण से की जाएगी। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन कथन उपयुक्त नहीं है। तो आप उपयुक्त नहीं है को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए है मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। ऑप्शन बी है निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। ऑप्शन सी है क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो यहाँ पर
उपलब्धि परीक्षण की बात हो रही है। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं उपयुक्त होंगी, जबकि यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त नहीं है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। ये जो है उपलब्धि परीक्षण के पक्ष में देखा जाए, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में देखा जाए तो आपका यही ऑप्शन उपयुक्त नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये राजस्थान टीईटी का प्रश्न है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? विचारों की अभिव्यक्ति की बात करें तो लघु उत्तरी, वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी। वस्तुनिष्ठ को पता है, केवल आप एक, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, बस एक ऑप्शन जो है सही आपको राइट कर देना है। जबकि अच्छी अभिव्यक्ति की बात हो रही है, जहाँ पर अभिव्यक्ति की बात हो वहाँ पर निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो आपके ज़्यादा सटीक होंगे उत्तर जानने के लिए, आपकी अभिव्यक्ति को जानने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है उपचारात्मक अध्यापन के टॉपिक से। प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरी का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण किया जाता है। पहले क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण में, बच्चे में कहाँ पर कमी है? बच्चा शब्द को नहीं बोल पा रहा है, वाक्य को नहीं बोल पा रहा है, या स्वर का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, क्या कमी है बच्चे में, ठीक है, उसको पहले जानेंगे, फिर उसको दूर करने के लिए उसी प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करके बच्चे का शिक्षण कराएंगे। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन क्या है? और यहाँ पर जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है वो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो आंसर सही माने गए थे वही बताया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो माना गया था ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर स्वयं से आप देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है कि भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन सही है क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। वैसे यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए को ही लेके चलिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस प्रश्न में, लेकिन ऑप्शन नंबर ए को ही आयोग के द्वारा सही माना गया था, ठीक है। अगला यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये आपकी यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मराठी भाषा है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रायः बच्चे बच्चियाँ विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है भाषा नहीं जानते हैं, ऑप्शन बी है उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन सी है वे जिन भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्रायः विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की जो मातृभाषा होती है और जो बच्चे की विद्यालयी भाषा होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है, और उस अंतर की वजह से बच्चे जो हैं अपनी अभिव्यक्ति करने में सहज नहीं महसूस करते हैं, तो बच्चे को समस्या होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब बच्चे को अपने जो उनकी मातृभाषा रहती है उसमें और उनकी विद्यालयी भाषा में अंतर होती है ज़्यादा, तो उनको जो है सहज अभिव्यक्ति करने, अपनी बात को कहने में जो है थोड़ा संकोच होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये प्रश्न आपका 10वें नंबर का प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, ऑप्शन बी है बच्चे का उच्चारण, ऑप्शन सी है व्याकरण का ज्ञान, ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। तो यहाँ पर अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होगा? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता और समझ विकसित हो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे, जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो, केवल वक्ता सहज हो तो आप कट कर देंगे। यहाँ पर वक्ता और बच्चा दोनों सहज होना चाहिए, तभी वो आपकी जो शैली होगी भाषाई शैली में, अगर वक्ता और बच्चा दोनों सहज है तो उसी का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्यों?
क्यों देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, ऑप्शन बी है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, ऑप्शन सी है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या दे रहा है प्रश्न में देखेंगे, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे को क्या होता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। और जहाँ पर समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है तो बच्चे जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है, बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से कर सकता है जहाँ बच्चे को अवसर मिलता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है, पूछ रहा है क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ऑप्शन बी है कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, ऑप्शन सी है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी है बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ क्या नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये तो आपका अर्थ हो जाएगा। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका। अगर वाद विवाद में बेझिझक होकर बोल रहा है तो ये विकास का अर्थ, ये प्रश्न पूछ रहा है विकास का अर्थ, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है। तो वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना जो है ये अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, ये भी जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में ही आएगा। बातचीत में सक्रिय भागीदारी भी, लेकिन कहानी सुनकर उसको शब्दशः उसी चीज़ को दोहरा देना ये मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे को कुछ अपनी तरफ से भी कुछ उनके विचार भी होने चाहिए। ये नहीं कि जो भी कहानी कविता आप कह रहे हैं सेम वही चीज़ें बच्चे दोहरा दे रहा है तो वो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास उसको नहीं कहा जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता होती है वो उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर निर्भर करती है। जिस प्रकार की सामग्री होगी आपकी कि किस प्रकार से आप बच्चे का उपचार करें। उपचार करने का मतलब ये है कि बच्चा जो चीज़ें नहीं सीख पा रहा है, जो नहीं समझ पा रहा है, आप उस विधि का, ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे कि बच्चा उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, वही है आपका है उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस टॉपिक से आपके 14 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए गए और एक जो पिछला टॉपिक छूटा था उसका एक प्रश्न, तो 15 प्रश्न आपके हो गए हैं पेडागोजी के। ठीक है, अगले जो प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर से, इसको अगली कक्षा में डिस्कस किया जाएगा। आप लोग देख लीजिए, यही सारे प्रश्न हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। डेली अगर आप लोग 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के इन जो प्रैक्टिस के प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, अगर आप करते हैं तो फिर पेडागोजी के प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। मान लीजिए 1-2 प्रश्न तो गलत हो ही सकते हैं, किसी से भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि यहाँ पर 12 से 13 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे अगर सारे के सारे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं और उनके प्रश्नों की, उस तरीके की जो प्रश्न है उसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो